हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में आपको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा किसे कहते हैं? तो इसका नीचे आंसर है, जब किसी व्यक्ति के मन में कुछ पाने की तीव्र उत्कंठा हो परंतु उसे प्राप्त करने की शक्ति अथवा परिस्थिति न हो, अथवा प्रारब्ध आदि कारणों से उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाए, तब मन के भीतर जिस घुटन, बेचैनी या झुंझलाहट का आगाज होता है वही कुंठा कहलाती है। कुंठा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। एक ऐसी मानसिक व भावात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति असंतोष का भाव महसूस करता है और नकारात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल क्या है? तो नीचे इसका आंसर है, खेल एक मनोरंजन की गतिविधि होती है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति या समूह द्वारा नियमों और प्रतियोगिता के माध्यम से भाग लिया जाता है। खेलों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशलों का विकास होता है। खेल को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। एक संघर्ष, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सामरिक, सामाजिक और मानसिक मुद्दे के साथ जुड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो नीचे इसका आंसर, विशिष्ट का मतलब होता है एक्सेप्शनल। विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, या जिनको व्यवहारिक सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन बच्चों का समय समय पर संगठनित गतिविधियों जैसे खेल, कार्यक्रम, संगठन से जुड़े होने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा इन बच्चों को सामाजिक संपर्कों, सहयोग, स्वास्थ्य सुधार, मनोवैज्ञानिक लाभ, स्वतंत्रता के महत्व को समझाने के लिए मौका मिलना चाहिए। इन बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सही मार्गदर्शन, समर्थन और संबंधों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार क्या है? तो नीचे इसका आंसर है, सामाजिक व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं सोशल बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार एक व्यक्ति के सामाजिक मानदंडों, नियमों, संगठन के अनुसार उसके साथी, परिवार या समुदाय के साथ संचालित किए जाने वाली क्रियाओं का होता है। इसमें संवेदनशीलता, सहयोग, संगठना और संबंधों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक व्यवहार में समानता, सम्मान और समरसता को प्रमुखता दी जाती है ताकि समुदाय के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो नीचे इसका आंसर है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रमुख विधि निरीक्षण विधि भी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। यह विधि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण का अर्थ है घटनाओं का बारीकी और क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, देखकर और सुनकर काम करने अथवा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि को निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण विधि के अंतर्गत व्यक्ति अथवा किसी अन्य प्राणी के व्यवहार का ज्ञान केवल उसके बाहरी क्रियाकलापों को देखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना को परिभाषित कीजिए। तो नीचे इसका आंसर है, भावना एक अनुभूति, भाव या मनोभावना को संकेत करने वाला शब्द है। यह व्यक्ति के मन की स्थिति, भावनाएं और भावों को व्यक्त करने का एक तरीका है। भावना को इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग। मनुष्य के अंतरंग स्थितियों, संवेदनाओं और भावों को समझने में मदद करती है और उसकी प्रवृत्तियों, आचरणों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करती है। भावना मनुष्य के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें समझते हैं और दूसरों के साथ संवाद करते हैं। संवाद का मतलब होता है बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक कौशलों से आप क्या समझते हैं? तो नीचे इसका आंसर है, क्रियात्मक कौशल हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर स्किल। वे कौशल होते हैं जो किसी व्यक्ति की क्रियाओं, कामकाज या कौशल के साथ संबंधित होते हैं। ये कौशल किसी न किसी दक्षता या निपुणता की प्रतिष्ठा करने में मदद करते हैं। इन कौशलों का माहिर होना किसी के कैरियर में महत्वपूर्ण हो सकता है और व्यक्ति के सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समृद्धि ला सकता है। क्रियात्मक, जिसको बोलते हैं गतिक कौशल, को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा क्रिया को अभ्यास के साथ अधिक तेजी से और सही तरीके से निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, आक्रामकता क्या है? देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेशनस, यानी कि एग्रेसिव। आक्रामकता शब्द एक प्रकार की समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह शब्द सार्वभौमिक शब्द है जिसका अर्थ जानना अति आवश्यक है।
आर्नोल्ड बास के अनुसार आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरों को हानि या कष्ट पहुंचाता है। कुछ ऐसी परिभाषा चैपलिन ने भी दी है। इन्होंने बोला है कि आक्रामकता से अभिप्राय दूसरों के प्रति प्रहार करना या हानि पहुंचाना, अनादर करना, उपहास या दुर्भावपूर्ण आरोप लगाना, सख्त दंड देना या परपीड़क व्यवहारों में लगे रहना। अतः आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसमें दूसरों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो नीचे इसका आंसर है, वैश्वीकरण का अर्थ आज विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन की प्रक्रिया है। यह अंतःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण है कि सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में विकास। नीचे यहाँ पे बात करें, देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कौन कौन सी परिभाषा, देखिए सबसे पहले नाइट के अनुसार वैश्वीकरण तकनीकी जो है वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों की सीमा पार बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखता है। नेक्स्ट है लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विस्तार, स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक खेलों को परिभाषित कीजिए, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले। रचनात्मक खेल एक प्रकार का खेल है जिसमें खिलाड़ी की रचनात्मक तकनीक और आविष्कारी दक्षता का जो है उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य नए और अनोखे खेल के माध्यम से मनोरंजन का साधन बनाना होता है। रचनात्मक खेल में सामान्य नियमों और उपायों के साथ खिलाड़ी को खुद से रचनात्मक रचना को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इनमें अनुकंपा, कला, संगठनात्मकता और नवीनता की जो है भावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज। बाल्य अवस्था बालकों की वह अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना का विकास होता है। बाल्य अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु जिज्ञासु होते हैं। यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का जो है विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, पाठ्य सामग्री क्रियाएं दी गई जानकारी या सूचना के साथ विद्यार्थियों को सिखाने एवं समझाने के लिए निर्मित होती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी नई ज्ञान या कौशल की प्राप्ति करते हैं। पाठ्य सामग्री क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को-करिकुलम एक्टिविटीज, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे विद्यार्थियों के सामर्थ्य और ज्ञानार्जन के स्तर पर पेश करती है। यह क्रियाएं सब्जेक्ट मैटर की अच्छी समझ, तकनीक और भौतिक अनुभव के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। पाठ्य सामग्री क्रियाएं संबंधित अध्याय, पाठ या विषय के संपूर्ण धारावाहिकता को स्थापित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अनुभूति को परिभाषित कीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेशन। अनुभूति को एक अनुभव या अनुभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति के मन और शरीर की प्रतिक्रिया होती है जो उसे किसी विषय या घटना की ओर खींचती है। अनुभूति व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है और उसे भावनात्मकता उत्तेजना के रूप में जागृत कर सकती है। यह शब्द अक्सर खुशी, दुख, आनंद, डर, आश्चर्य आदि इमोशनल अवस्थाओं को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति किसी क्रिया, व्यक्तित्व आदि के बीच परस्पर क्रिया कर रहा है और अपने अनुभवों को बदलने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है। तो संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। कल्चर संस्कृति मनुष्यों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति के माध्यम से हम अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति हमें एक आपसी समझ, सहयोग और समरसता की भावना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बच्चे की पालन पोषण प्रक्रिया क्या है। तो नीचे इसका आंसर है, बच्चे की पालन पोषण यानी कि इसको बोलते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। बच्चे की पालन पोषण प्रक्रिया उन्हें स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए संभालने, खिलाने पिलाने, साफ सफाई करने, उनकी शिक्षा, संप्रेषण
और उनकी सामाजिक और भावनात्मक विकास को समर्थन करने का कार्य होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के को स्वस्थ संतुलित आहार, प्रशिक्षण और स्नेहमय और सुरक्षित मनोरंजन की प्राप्ति करने के लिए मदद मिलती है। इसके अलावा उनका शिक्षा, स्वच्छता, समय समय पर अध्ययन, खेलने का सही समय भी जो है अनुकूलता के साथ बनाए रखना चाहिए। इस प्रक्रिया में माता पिता, अभिभावकों और परिवार के सदस्यों का सहयोग महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे के संपूर्ण विकास को समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हेटेरोनोमस नैतिकता क्या है? तो इसके यहाँ पे देखिए, नैतिकता का मतलब है मोलैरिटी। देखिए, हेटेरोनोमस नैतिकता एक नैतिक सिद्धांत है जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों या समुदाय द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसे जन सामान्य के नैतिक मानकों या नैतिक संकल्पों से भिन्न माना जाता है, क्योंकि यह समुदाय द्वारा निर्धारित किया गया होता है। इस प्रकार की नैतिकता में लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों का पालन करना होता है। उनका व्यवहार उन नियमों के अनुसार होता है। हेटेरोनोमस नैतिकता में नियमों और कानूनों का महत्व बहुत अधिक होता है, जो समाज द्वारा स्वीकारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवरिश क्या है? तो इसका आंसर है, परवरिश को बोलते हैं पेरेंटिंग। परवरिश शब्द को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। मानव के संदर्भ में परवरिश बालक के जैविक माता पिता के द्वारा किया जाता है। इस परवरिश में सरकार तथा समाज भी जो है अहम योगदान देते हैं। परवरिश किसी बालक को जन्म से प्रौढ़ावस्था तक खड़ा करने और उसे शिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह सामान्यतः परिवार में माता पिता द्वारा की जाती है। अतः परवरिश को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक माता पिता द्वारा बच्चे का ध्यान रखकर पालन पोषण और सुरक्षा करते हुए माता पिता की भूमिका निभाना परवरिश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जिज्ञासा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, जिज्ञासा या उत्सुकता जानने की इच्छा को कहते हैं। इसको जो है जाहिर करने, जांच करने, सीखने के व्यवहार में होता है। यह इंसान और बहुत सारे जानवरों का जन्मजात लक्षण है। वैज्ञानिक खोज और अन्य पढ़ाइयों के पीछे उत्सुकता एक प्रमुख वजह और ताकत है। ज्ञान प्राप्त करने की आर्त भावना और किसी गुप्त भेद या समाचार का यथार्थ आज से समझने का जो है लोभ भी जिज्ञासा की श्रेणी में आता है। जिज्ञासा को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा ही नित नई खोजों और आविष्कारों की जननी है। इतना ज्ञान का खजाना जो हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, जिज्ञासा की बदौलत इकट्ठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निर्धनता क्या है? तो इसका आंसर है, निर्धनता, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी, एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति या परिवार आवश्यक आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण गरीबी या आर्थिक अक्षमता में होते हैं। इसमें लोग आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, और अगर आपको जो है साथ ही साथ जो है मुझे कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो बची हुई है वो भी जल्दी आपको जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationaltv.com, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।